सो गाइस, कोल इंडिया लिमिटेड ने पर्सनल एंड एचआर ऑफिसर के लिए एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया है। फॉर्म फिलिंग के लिए 14 फरवरी के आसपास आखिरी डेट है। जल्दी से आप इसका फॉर्म भर दीजिए इफ यू आर एलिजिबल। और ह्यूमन पेरिटस ने भी अपना कोर्स इस एग्जाम के लिए लॉन्च कर दिया है। ठीक है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि आखिर क्या कट ऑफ हो सकता है इस एग्जाम के लिए। अब ये बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि गाइस, अच्छी बात सीआईएल की पिछली बार से ये हो गई है कि अब सीआईएल में इंटरव्यू राउंड नहीं होता है। अब आपका जो सिलेक्शन है वो प्योरली रिटन एग्जाम के बेसिस पे होता है, सब्जेक्ट टू दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है। तो गाइस, कट ऑफ जानना इसीलिए भी जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या आइडियलिस्टिक स्कोर टारगेट करना है, जिसके लिए आपको क्या एफर्ट मारना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है। एक और सीआईएल के संग जो चैलेंज ये रहता है कि पिछले 2 बार से हम देख रहे हैं कि सीआईएल का फॉर्म फिलिंग जब शुरू होता है और एग्जाम की जब डेट होती है उसके बीच में मोटा मोटा 2 महीने का समय मिलता है, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है। और सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 में 4 टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं और पेपर 2 जो डोमेन नॉलेज है वो तो आपका है ही। ठीक है। तो गाइस, आइए कट ऑफ को समझते हैं। और कट ऑफ को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम पिछली बार के जो कट ऑफ है 2022 के या 2019 के एज कंपेयर टू द वैकेंसीज, उसको एक बार देखेंगे। उससे अपने लिए कोई अंदाजा लगाएंगे कि आखिर कट ऑफ क्या हो सकता है। बाकी ह्यूमन पेरिटस ने सीआईएल एचआर के लिए जो कोर्सेज में हम पढ़ाई के लिए आपको दे रहे हैं, वो सारी रिसोर्सेज की डिटेल्स आपको ना इस वेबसाइट पे मिल जाएगी जो आपके सामने है। क्लासेस हैं या बुक्स हैं या जो भी है। बाकी आपको कुछ भी चीज पूछनी हो, आपका नीचे जो नंबर फ्लैश है आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर सके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। एक बार हम अपने बोर्ड पे चलते हैं। तो गाइस, अगर मैं बात करूं सीआईएल एचआरएम की, ठीक है, पर्सोनल एंड एचआर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो गाइस यहां हम बना लेते हैं अपने ईयर का कॉलम, यहां हम बना लेते हैं अपना वैकेंसी का कॉलम। ठीक है। और यहां हम बना लेते हैं अपना कट ऑफ। ठीक है। तो भाई, 2019, 2022 और 2025, ठीक है, हम इन सालों में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर वैकेंसीज कितनी थी। तो 2019 में जो वैकेंसीज एडवर्टाइज करी गई थी दैट वाज 89। और इसके अगेंस्ट जो कट ऑफ था वो था 150। ठीक है। स्टार मार्क किस लिए? क्योंकि 2019 में इंटरव्यू राउंड भी था जिसका 10 मार्क्स था और 3 फेजेस में इसके रिजल्ट निकले थे। तो हमने उन सारी चीजों को नॉर्मलाइज करके 5-6 नंबर यहाँ वहां कम करके एक अप्रोक्सीमेट कट ऑफ जो निकाला वो निकाला 150। ठीक है। तो 10 मार्क्स का इंटरव्यू था उस टाइम पे। 200 जो आपका एग्जाम पैटर्न था वो तो देखिए सेम रिपीट हुआ था। तो 200 में से नॉर्मलाइज स्कोर हमारा जो अप्रोक्सीमेट जो है वो है 150। ठीक है। अब बात करते हैं 2022 में क्या हुआ। 2022 में ये वैकेंसीज 89 से हो गई 56। ठीक है। तो यानी कि कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाना चाहिए क्योंकि वैकेंसीज कम हो गई हैं। ठीक है। बट कट ऑफ कितना गया? 146। ठीक है। कोई रिलेशन यहाँ पे डिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। फिर क्या, अब की बात करें तो अब हो गई वैकेंसीज 97। तो अगर वैकेंसीज बढ़ गई तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपका जो कट ऑफ है वो कम हो जाएगा। बिकॉज नाउ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कम मार्क्स ला रहे हैं वो भी 97 के ब्रैकेट में आ सकते हैं। तो उसके हिसाब से तो 146 से ये कम होना चाहिए। पर आप 2019 और 22 में यहाँ पे देखेंगे वैकेंसीज 89 से 56 हो गई। बट उसके बाद भी जो कट ऑफ था वो केवल वो 4 नंबर उल्टा कम हो गया। ठीक है। जो यानी कि वैकेंसीज कम हुई फिर भी कट ऑफ कम हो गया जबकि कट ऑफ को आगे जाना था। सो नो डायरेक्ट रिलेशन कैन बी स्टैब्लिश्ड विद दिस डेटा। ठीक है। कोई भी डायरेक्ट रिलेशन स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। और हमें ना एक आइडियलिस्टिक स्कोर अपने लिए टारगेट करना होगा। वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस बिकॉज दैट इज द बेस्ट सिनेरियो। ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग गाइस, हमारे अकॉर्डिंग आपको जो इस ट्रेंड के बेसिस पे जो अपना टारगेट रखना है वो रखना है अराउंड 160 प्लस। ठीक है।
160 प्लस आपको 100% अपना टारगेट रखना होगा, और ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ बिकॉज हमारे पास ऑप्शन नहीं है। राइट, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। एक जो सबसे बड़ी बात अब है वो ये है कि इंटरव्यू राउंड खत्म हो चुका है, और दूसरी बात लोगों के पास इन एग्जाम्स की अवेयरनेस भी अब ज्यादा है। ठीक है, तो अगेन ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमें अपना आइडियलिस्टिक स्कोर को ज्यादा रखना होगा, और ज्यादा नहीं, मैंने 10 नंबर बढ़ाया। ठीक है, मैंने इसको 190 नहीं कर दिया, 180 नहीं कर दिया, 10 नंबर मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि भाई इसके लिए मैं क्या अपना रणनीति बना सकता हूँ, क्या मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ। तो गाइज अब अगर मैं 160 को लेके चलूं, बेंचमार्क को लेके चलूं, तो ये बात तो तय, एक सेकंड रुकिए, हाँ, ये बात तो तय है गाइज कि अगर मैं एचआर में बहुत बड़ा फोड़ू हूं, एचआर में अगर मैं बहुत बड़ा फोड़ू हूं, मैं 100 में से 100 मार्क्स लेके आ जाऊंगा, तब भी तब भी मुझे 60 मार्क्स कुछ लेके आने होंगे, किसमें? पेपर वन में। ठीक है, पेपर वन में फिर भी मुझे 60 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे मिनिमम। तो गाइस पेपर वन की इंपॉर्टेंस ना बहुत ज्यादा यहाँ पे हो जाती है सीआईएल में, क्योंकि पेपर वन में जो वेटेज है वो 50% है। 100 मार्क्स आपका पेपर वन का है। अब पेपर वन में आता क्या क्या है? तो गाइस पेपर वन में आपके 4 टॉपिक हैं। पहला है आपका क्वांट, और मैं क्वांट और रीजनिंग को एक साथ ही लिख देता हूँ, क्वांट एंड एलआर। ठीक है, फिर है आपका इंग्लिश, ठीक है, जनरल इंग्लिश, एंड देन आपका है जीके या फिर जनरल अवेयरनेस। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए गाइस, पिछले 2 साल के ट्रेंड के हिसाब से अगर हम चले, तो हमारे पास ना 2 महीने का टाइम है। 2 महीने का टाइम है, इस 2 महीने में हमें अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब प्रिपरेशन ही नहीं करनी है, एक टाइम मैनेजमेंट का एक शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा अपने लिए, कि क्या प्रायोरिटाइज किया जाए, क्या प्रायोरिटी में नीचे रखा जाए। तो उसकी प्रायोरिटी को कुछ सेट करने का हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात गाइस मैं आपको बता देता हूं कि जो यूजुअली लोगों का जो डोमेन नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है। ठीक है, तो जो आपको आता है उसके संग तो कॉम्प्रोमाइज आप कर ही नहीं सकते, वो तो आपको 100% ठीक करना ही होगा। ठीक है, जो आपको आता है। तो यानी कि आपका जो डोमेन नॉलेज है, अगर मैं इसकी बात करूं, थोड़ा सा गाइस मैं इसको मिटा देता हूं बिकॉज आई नीड सम स्पेस हियर। ठीक है, तो हम्म, सो गाइस आपका जो डोमेन नॉलेज है यानी कि जो एचआर है, ठीक है, और इसमें जो आपको आता है वो तो भाई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। ठीक है, इट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, इट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, वो आपको करना ही होगा, और वो भी मिशन मोड में करना होगा। यानी कि एक तरीके से रिवीजन बेस्ड आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है हजारों हजारों, ठीक है, हजारों, हजारों इज अ फिगरेटिव नंबर जो मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस को से गो थ्रू कर जाएं, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन से गो थ्रू आप इस एग्जाम के लिए कर जाएं। 110% आपको ये करना पड़ेगा। और और जो भी टॉपिक ऐसा है जो आपको लगता है कि ये मुझे वापस पढ़ने की जरूरत है या ये मुझे अच्छे से आता नहीं है, उसके लिए गाइज, उसके लिए अब मैं आपको बोलूंगा कि आपको ना अब क्लासेस पे रिलाय करना पड़ेगा। क्लासेस पे रिलाय करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शंस पढ़ने पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, और अगर आप उसके देखेंगे 100 से ऊपर सेक्शन जितने भी हैं, ठीक है, तो गाइज उसमें आपको जितना टाइम लगेगा एज कंपेयर टू क्लास में जब आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे अमिता मैम इस टॉपिक को पढ़ाती हैं, अगर आप क्लास में वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो वो 6 से 7 घंटे में आपको कंप्लीट करना हो। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक मिशन मोड। तो गाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन इज द प्रायोरिटी। ठीक है, जो भी टॉपिक नहीं आ रहा उसके लिए तुरंत क्लास देखिए, और क्लास से अपना टॉपिक समझिए, और फिर अपना जो है सवालों पे आ जाइए। ठीक है, ह्यूमन पेरेटस ने जो अपने कोर्स आप लोगों को दिया है उसमें प्रिंटेड बुक्स तो हैं ही, बट साथ में क्लासेस और सवाल और डिस्क्रिप्टिव कंटेंट भी सब दिया हुआ है। व्हाट यू नीड टू प्रायोरिटाइज, पहले आपको सवाल लगाने हैं, सवालों से गो थ्रू करना है, और जो भी आपको नहीं आता उसके लिए तुरंत क्लास देखनी। ठीक है, और क्लास भी गाइज वो पूरी डिस्क्रिप्टिव क्लास है, दैट इज नॉट समथिंग अ सुपरफिशियल क्लास, काफी ही डिस्क्रिप्टिव होकर क्लासेस को लिया गया है फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन नॉलेज का डिस्कशन जो कि अनकॉम्प्रोमाइज है, उसमें नहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते। अब हम बात करते हैं गाइज, अब हम बात करते हैं भाई पेपर वन का क्या करना है। ठीक है,
पेपर वन में 4 टॉपिक हैं, क्वांट, एलआर, इंग्लिश और जीके। तो गाइस 60 नंबर मिनिमम इसमें आपको लाने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या रणनीति बनानी है भाई? तो इन तीनों में सबसे पहले ये देखना होगा कि किस सब्जेक्ट में आरओआई सबसे ज्यादा है। इन तीनों सब्जेक्ट्स में से जो क्वांट एंड एलआर है, इंग्लिश या जीके जीए है, इनमें से आरओआई सबसे ज्यादा किस में है? तो गाइस आरओआई की बात करूं तो वो हम सब समझदार लोग हैं, क्वांट एंड एलआर आर स्टैंड आउट। ठीक है, क्वांट एंड एलआर में सबसे ज्यादा आरओआई है, क्योंकि इसका सवाल अगर आपको आता होगा तो फिर आप सही ही करोगे, इसमें कोई गैस वर्क नहीं होगा। ठीक है, ऑल यू नीड टू डू कि जो भी टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं या फिर सीखने हैं, यू नीड टू लर्न देम। ठीक है, अब लर्निंग पे आते हैं। तो लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि आपको जैसे लेट सपोज कि आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ना है तो आपने उसके थ्योरी से थोड़ी पढ़ के आपने 1000 सवाल लगा लिए। गाइस क्वांट एंड एलआर जो कोल इंडिया लिमिटेड का आता है वो बहुत ही बेसिक लेवल का आता है। उसके लिए अगर आप क्वांट एंड एलआर में दुरुस्त हैं तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप उसमें दुरुस्त हैं तो। पर अगर आपकी लैकिंग है तो बहुत ही जल्दी आपको ना टॉपिक की क्लास देखनी है और जाके 20-30 सवाल लगाने हैं, एंड दैट विल डू द वर्क। बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक से सवाल आते हैं कंटेंट एलआर के। तो ये आप छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, मत करिएगा। अपने अपने टाइम को बहुत अच्छे से आपको मैनेज करना है। ठीक है, तो कंटेंट एलआर प्रायोरिटी 1 है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात आती है इंग्लिश की। तो गाइस इंग्लिश जो है उसके लिए आई शुड से कि आप ना ज्यादा एफर्ट अब लगा नहीं पाएंगे। जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है उसकी इंग्लिश अच्छी है, जिसकी इंग्लिश ठीक नहीं है, ऑल ही और शी कैन डू के जो बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उनको जरूर अच्छे से रिवाइज करिएगा। इसका ये नहीं है कि आप ना वर्ड पावर मेड इजी जो लाल कलर की किताब है, लाल कवर की किताब है, उसको पढ़ने बैठ गए, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, आपका टाइम आपके पास बहुत कम है, टाइम मैनेज इज पैरामाउंट। तो आपको ना बस बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ सकते हैं और उसमें से जो सवाल बन जाए बन जाए। ठीक है, तीसरा आता है आपका जीके या जनरल अवेयरनेस। तो इसको हम इन्हीं भागों में बांट देते हैं। एक है आपका जीके यानी कि जनरल नॉलेज, एक है आपका करंट अफेयर्स जो कि जनरल अवेयरनेस के हिसाब से हो गया। तो गाइस जीके में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है एंड सो ऑन, हिस्ट्री है। ठीक है, दूसरी तरफ जो जनरल करंट अफेयर्स है उसमें आपको जो रिसेंट करंट अफेयर्स चल रहे हैं वो है। तो गाइस इसमें 110% जो प्रायोरिटी है वो है आपकी करंट अफेयर्स की। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए आंख बंद करके जो ह्यूमन पेरेटिस ने कंसाइज करंट अफेयर्स आपको पढ़ने के लिए दिए हैं उसको आप पढ़ जाइए। ठीक है, उसको आप पढ़ जाइए और कुछ मत करिए, पिछले 1 से 1.5 साल के पढ़ जाइए। दैट इज द बेस्ट यू कैन डू। जीके एंड जीए वैसे भी इन सारे टॉपिक्स में लीस्ट प्रायोरिटी पे हैं, क्योंकि इसमें आरओआई सबसे कम है। आप 10 घंटे लगा लें उसके बाद भी आप 2 से 3 सवाल ही सही करेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। पर अगर आपने 10 घंटे लेबर लॉज में लगा लिए तो 8 से 9 सवाल आप सही करेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। दैट इज वाई इसका आरओआई बहुत कम है, इसको लीस्ट प्रायोरिटी रखना है। और जीके जो टॉपिक्स हैं उसको अब बिल्कुल उसको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल छोड़िए उसको। देर इज नो टाइम, देर इज नो प्रायोरिटी। अगर टाइम मिले लास्ट में आपको तो आप उसको कर सकते हैं, बट नो, डू नॉट रीस्टार्ट, डू नॉट रिफ्रेश। ठीक है, एक और बात गाइस, पढ़ते समय ये नहीं करना है हमें कि हमें उस सब्जेक्ट का ज्ञान लेना है, हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें अपना एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, दैट शुड बी एब्सोल्यूट क्लैरिटी इन योर माइंड कि आपको अपने टाइम को, आपको हर एक चीज को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। इसे ही कहते हैं मिशन मोड पे प्रिपरेशन। ठीक है, तो कट ऑफ से लेके हमारा जो मानना है भाई, आपको 160 के आसपास के से ऊपर तो सोचना ही पड़ेगा। दैट इज द आइडियलिस्टिक स्कोर एंड प्रैग्मेटिक आइडियलिस्टिक स्कोर, आई शुड से कि हम 10 नंबर ही बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सो गाइस कोई भी आपको बात पूछनी हो, कोई भी चीज करनी हो, यू कैन कनेक्ट आप विद आवर टीम, नीचे नंबर आ रहा है। और यू कैन ऑल्सो टेक 1 डे फ्री ट्रायल ऑफ ह्यूमन पेरेटस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और आप यू कैन सी के कैसे कैसे हमने जो आपको 6 से 7 हजार सवाल दिए हैं वो कैटेगरी वाइज हमने हर एक टॉपिक में लगा दिए अलॉन्ग विद दी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ऑल द बेस्ट।